पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको एनाटॉमी को कैसे नहीं पढ़ना है, बिकॉज एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ये आपको कभी पता चलता ही नहीं है कि आप एनाटॉमी को सही ढंग से पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ रहे हो, क्योंकि एनाटॉमी इज अ काइंड ऑफ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट और इसका एक्चुअली अप्लाइड है वो आपको आते हैं फोर्थ ईयर में, जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो लाइक ऑर्थोपेडिक, स्पेशली जनरल सर्जरी, काइंड ऑफ ENT ऑफ था, तब आपको इसका रियल यूज पता चलता है। सो स्टार्ट करते वीडियो को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज दलपत एंड आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC सिद्दीपेट, दैट इज नियर हैदराबाद। सो स्टार्ट करते हैं बुक से। अच्छा मैं बताऊँ ना, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं जो आपको नहीं करना है। द थिंग इसकी फर्स्ट ईयर में पहले तो लोग इतना पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप जैसे UG क्लियर करके आओगे लाइक नीट UG, सो पूरे साल लगभग कोई इतना पढ़ता नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उसको ये रियलाइज होता ही नहीं है यार इतना भी पढ़ना पड़ता है क्या। लाइक उसको एक साल तो ये बिलीव होने में लग जाता है कि हाँ मेरे को अभी भी और पढ़ना है, लाइक रियली, क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं फर्स्ट में, नहीं पता चलता है उनको कि यार अब और भी पढ़ना है क्या। वो तब तक फर्स्ट के फाइनल्स आ जाता है और फिर वो खोलते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट के एग्जाम्स के पेपर और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके एक टेक्स्ट बुक से उसके आंसर याद करके चले जाते हैं और पास हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। बट ओके, योर फाइनल मोटो इज टू बिकम अ गुड डॉक्टर, टू गेट अ गुड नॉलेज एंड ऑल्सो टू क्लियर नीट PG। लाइक आप बोलोगे UG अभी क्लियर हो 1-2 महीने हुए और PG कहाँ से आ गया, तो धीरे धीरे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक पता चलेगा। सेकंड ईयर में क्या, अब तो फर्स्ट ईयर में भी पता चल जाएगा कि नीट PG कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बुक से। सो द बुक्स जो आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी होगी, दैट इज BDC विश्राम सिंह, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, दैट इज अ ग्रेज एनाटॉमी एंड फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी इंदरबीर सिंह। उसके अलावा फॉर डिसेक्शन मैनुअल इट्स कनिंगम। लाइक BDC विश्राम सिंह ग्रेज एनाटॉमी आर द टेक्स्ट बुक्स विच कंटेन ऑल द थ्योरी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी आर लाइक पार्ट ऑफ एनाटॉमी, तो उसके लिए इंदरबीर सिंह चलती है। सो जो कनिंगम बुक है वो एक्चुअली फर्स्ट में आप डेड बॉडी का, दैट्स कैडेवर का डिसेक्शन करते हो, तो उसके लिए यूजर मैनुअल, लाइक आपको कैसे डिसेक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कनिंगम होती है, ठीक है। बट द मेन बुक आर BDC विश्राम सिंह। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि शायद आपको कोई बताता नहीं है, दैट्स एटलस। फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा नहीं है कि सबके पास एटलस होती है, ऐसा नहीं, कोई बताता भी नहीं है, लोग बताते हैं, बट फर्स्ट ईयर में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती होती है। सो मैं उसकी भी आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। लाइक एटलस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग इज, प्रेफर BDC करें या फिर विश्राम सिंह करें। मेरे हिसाब से दोनों बुक अच्छी है। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं ये बुक पढ़ी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ये पढ़ी तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। द थिंग इज BDC इज मोर टाइप ऑफ स्पून फूडिंग, बिकॉज उसमें जो पॉइंट्स है, लाइक जो कंटेंट है वो पॉइंट वाइज है, जो कि लाइक स्पून फूडिंग आपको जो 11-12 से चलता होगा कि ये आंसर है, इसके ये 4 पॉइंट है, ये याद कर लो, तो उसमें कंटेंट मोर टुवर्ड दैट है। बट विश्राम सिंह में इतना पॉइंट वाइज कंटेंट उसमें भी है, बट उसमें इतना पॉइंट वाइज नहीं है। जो सेकंड है वो है डायग्राम्स है, विश्राम सिंह से एक्चुअली अच्छे, उसमें डायग्राम ज़्यादा भी और अच्छे भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप दोनों बुक देख के अपने लिए बेस्ट बुक चूज कर सकते हो। उसके बाद जो ग्रेज एनाटॉमी है वो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा मैं बात करता था एटलस की। द थिंग इसकी, आपको एटलस की इंपॉर्टेंस या तो कोई बताता नहीं है या फिर आपको पता चलता नहीं है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे। लाइक द अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ गुड डॉक्टर एंड हैव अ गुड नॉलेज, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, और उसके लिए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स है वो आपका बेस बनाते हैं। लाइक द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, दैट्स द फर्स्ट ईयर, एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट, दैट्स द सेकंड ईयर, वो आपका बेस बनाते हैं फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। और एटलस इज द बुक टू हैव अ गुड बेस, टू हैव अ वेरी गुड बेस, बिकॉज एटलस इज अ बुक। अच्छा, एटलस मैंने बता ही नहीं होगी ना। सो दिस इज द एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। ये आपको स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि बाकी बुक्स आपको हर कोई बता देगा, बट इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं, कभी कोई बताता ही नहीं है। सो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। सो एक्चुअली द बुक इसकी, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, इसमें आपको बुक्स मिलेंगी और उनकी लेबलिंग्स मिलेगी और लिटिल बिट पॉइंट्स लाइक दिस। ये इंडेक्स था एक्चुअली, ये टोटल डायग्राम्स। और लॉन्ग रन में आप थ्योरी है, जो पॉइंट्स है, जो आपको एक पॉइंट पे पढ़ने, लाइक बहुत ही, लाइक एब्डोमेन के इतने अच्छे डायग्राम्स है ना, लाइक सीरियसली यार। सो शॉर्ट रन में आप पॉइंट वाइज आंसर याद करते हो, सब कुछ ठीक लगता है, बट जब 1-2 साल बाद जब आप एक्चुअली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब आपको एक क्वेश्चन आंसर याद करे हुए याद नहीं रहेंगे। आपके दिमाग में प्रिंट रहती है सबसे ज़्यादा इमेजेस की, पिक्चर्स की, जो आपने एक्चुअली देखे होते हैं, जो कि आपको फील दिलाते हैं कि ओके हाउ बॉडी इट इज़, लाइक बॉडी एक्चुअली है कैसी अंदर से। सो आई थिंक एटलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बाय एटलस इन द फर्स्ट ईयर। सो उसके बाद एक और चीज़ है नोट्स मेकिंग। लाइक एक टॉपिक को जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तब आपको बहुत अच्छे से याद होता है, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो याद ही है, तो इसको मेरे पर्सनलाइज नोट्स बनाने की कहाँ जरूरत है। जस्ट ये एग्जाम्पल, आपने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पढ़े, दैट्स अ टॉपिक इन द फर्स्ट ईयर, और वो टॉपिक आपको वापस पढ़ना पड़ेगा ऑफ्ता में थर्ड ईयर में जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो फर्स्ट ईयर में आपने BDC या विश्राम सिंह XYZ बुक से उस टॉपिक को पढ़ा और उसको समझने में आपको 2 से 3 घंटे में मान के चलता हूँ लगे होंगे। फिर अगर
आप सोचो थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको वो एग्जैक्टली पूरा याद होगा, नहीं, चीज़ें ब्लर हो जाती है, आप कैसे पढ़ो चीज़ें ब्लर होती है। बट इफ़ आपने फर्स्ट ईयर के उसकी शॉर्ट नोट्स आपने आपके टाइप से बनाए होते, लाइक सिंपल एक पेज में पूरा एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, तो आपको उस टॉपिक को रिवाइज करने में लाइक मोर देन हाफ आवर नहीं लगने वाला है। लाइक इट्स टेक जस्ट 20-30 मिनट्स टू रिवाइज अ होल टॉपिक, गुड टॉपिक। बट इफ़ आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट थर्ड ईयर में जब आओगे या फिर जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तब उस टॉपिक को वापस पढ़ने के लिए आप वापस वो सोर्स पढ़ोगे, लाइक BDC और विश्राम सिंह, जिसमें पूरा 2-3 दिन लग गए थे आपको पढ़ने, लाइक 2-3 घंटे लगे थे उस चैप्टर को रीड करने के लिए। सो इफ़ आपके नोट्स होंगे तो आपके लिए रिवीजन बहुत आसान हो। जैसे पर्सनली मैंने क्या किया था, जो मेरे को अच्छे टॉपिक्स लगे थे, लाइक गायरे सेल का ये बड़ा टॉपिक है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है, लाइक पैरोटिड ग्लैंड है, तो इनके शॉर्ट नोट्स बना के मैंने उन्हें ड्राइव पे सेव कर दिए थे। और फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें हैं वो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ, लाइक पूरा मैटर याद कर पाओ। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपके जो एग्जाम्स होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम जिनके लिए आप एक्चुअली पढ़ते हो, तो उसके लिए आपको सेलेक्टेड टॉपिक से पढ़ने पड़ते हैं। बट ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, बिकॉज फर्स्ट ईयर का पूरा कंटेंट वो हर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। लाइक फर्स्ट ईयर में अगर BDC में आपने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा है तो वो आपको सर्जरी में तंग करेगा, वो आपको ऑर्थोपेडिक्स में तंग करेगा, वो टॉपिक वापस आएगा, ऑर्थोपेडिक में पढ़ना पड़ेगा आपको, या फिर वो ENT में पढ़ना पड़ेगा, या आपको आई से तो वो आपको ऑफ्थे में पढ़ना पड़ेगा। सो आपको ये पूरी एनाटॉमी वापस पढ़नी पड़ेगी। सो जब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, 3D व्यू दिमाग में रखो, 3D व्यू दिमाग में रखो। ओके, 3D से याद आया, एक्चुअली काफ़ी ऐप्स है, जैसे 3D एनाटॉमी इमेजिनेशन करके, 3D एनाटॉमी करके, तो काफ़ी ऐप्स है। लाइक वो एक काइंड ऑफ परचेज है, बट एटलीस्ट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो आप इसको भी परचेज करते हो, वो अगर आपको वो ऐप भी आप परचेज कर सकते हो। द मेन थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि कैसी है बॉडी अंदर से। अगर आपने सिंपल एक आंसर याद कर लिया तो वो आपको आगे हेल्प नहीं करने वाला है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपने उस टॉपिक को समझा है, आपके दिमाग में 3D क्लिक है कि ये अच्छा ये चीज़ ऐसी दिखती है, एक्चुअली ऐसी दिखती है, ठीक है, तो वो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। माइंड मी, लाइक मेरे सीनियर्स में करंटली आई एम थर्ड ईयर, सो मेरे सीनियर में क्वेश्चन आया था, लाइक सीनियर बैच है जो मेरा, लाइक एनाटॉमी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। सो ये फोर्थ ईयर में इतना नहीं है बट उतना नहीं जितना आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। सो लाइक एनाटॉमी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर, बट ये आपको फोर्थ ईयर में भी काम आएगा। और अल्टीमेटली जब आप नीट PG या फिर कोई भी एग्जाम के लिए एंड में करोगे तो आपको ऑल 5 ईयर का नॉलेज चाहिए। और विदाउट नॉन क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल यू कांट बी गुड इन योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। सो ये आपके बेसिक्स है, इनको अच्छे से पढ़ो, एन्जॉयमेंट में करो, ठीक है, लाइक UG क्लियर करिए, अब अच्छा खासा एफर्ट डाल दिया, तो अभी चिल भी करो, एन्जॉयमेंट भी मारो, घूमो फिरो, सब करो, बट ट्राई टू डू थिंग्स इन अ मोर गुड वे। लाइक फॉर्मेलिटी के लिए करोगे तो ठीक है, फर्स्ट ईयर आप पास वैसे भी हो जाओगे, ठीक है ना, आप कुछ भी पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर आप पास वैसे भी हो जाओगे। बट इफ आप चीज़ों को थोड़ा सा नोट्स मेकिंग, लाइक जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करे, सो दैट विल बी गुड। एंड द बेस्ट थिंग आई वांट टू टेल इज एटलस। सो एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज परसों मैं लाइब्रेरी में एटलस पढ़ रहा था, तब मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। लाइक फर्स्ट में मैंने भी इतनी नहीं पढ़ी थी, बट अब मेरे को लग रहा है नहीं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको आगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प कर सकती है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, टाटा, गुड बाय।